अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक सब जानती है और मैं हूँ राना साजिद आपके साथ। आज हम मौजूद हैं PP 167 में, जहाँ पे इंतखाबी दंगल होने जा रहा है। 17 जुलाई को जो है ज़िमनी इंतखाब का मेला यहाँ पे इस हल्के में सजेगा और ये वही हल्का है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नज़ीर चौहान को जो है इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया था, जिसके बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन एक दफ़ा फिर से होने जा रहा है। इस हल्के की अगर बात कर ली जाए तो लास्ट टाइम भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़ीर चौहान यहाँ पे जीते थे और 40,000 वोट लेकर यहाँ से जीते थे और मियाँ मोहम्मद सलीम जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन थे उनको शिकस्त दी थी। और इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है चौधरी शब्बीर गुज्जर जो है वो आमने सामने हैं नज़ीर चौहान के, और नज़ीर चौहान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करेंगे चौधरी शब्बीर गुज्जर के खिलाफ। तो हल्के की सूरत हाल के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ दोनों कैंडिडेट के साथ मुलाकात भी करेंगे और जानेंगे कौन सी आवाम जो है इस वक्त किसका साथ दे रही है और आवाम के जो मसाइल हैं वो हल्के में क्या कुछ हैं, उस हवाले से भी आपको विजिट कराते हैं। आइए हमारे साथ चलिए। नज़ीर चौहान साहब के हम इस वक्त मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हैं। जिस तरह के पिछली दफ़ा भी उन्होंने इसी हल्के से जो है मैदान मारा था और अब क्या तैयारियां हैं और किस तरह से वो देख रहे हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। और हल्के में क्या कुछ होने वाला है तरक्याती काम के हवाले से, क्या कुछ आपको हमने कुछ विजिट भी करवाया और नज़ीर चौहान की ज़बान भी सुनते हैं क्या मामला चल रहे हैं और किस तरह की जो है कंपेन दिखाई दे रही है और कैसे लोग जो है इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उनका जो साथ देंगे। आए हमारे साथ चलिए। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं जो नज़ीर चौहान साहब के मरकज़ी ऑफिस में। यहाँ पे कुछ कारकुनान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं किस तरह से देखते हैं इस तरह जो इलेक्शन 17 जुलाई को होना है, क्या पोजीशन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? यहीं के रहायशी हैं? हाँ जी, वोट यहीं के आपका? यहीं के रहायशी हैं और नज़ीर अहमद चौहान साहब के वोटर और सपोर्टर हैं। बिल्कुल ठीक है। नज़ीर चौहान साहब पिछली दफ़ा भी इसी हल्के से विन किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे। इस दफ़ा फिर जो है वो इस हल्के से लड़ने जा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तरफ से क्या लगता है कितना चेंज है, कितनी तब्दीली है और लोग किस हद तक साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नज़ीर अहमद चौहान साहब की जो शख्सियत है ना, वो जब PTI में भी थे और उनका जो प्यार मोहब्बत लोगों के साथ मिलना जुलना वो बहुत अच्छा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जब उन्हें वेलकम किया उन्हें अपने हल्के में और जब हमारे कायदीन ने जो टिकट जब दी तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन और जितने भी हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुनान हैं उन्होंने दिल से उनका मुबारकबाद दी और उनके साथ अभी तक खड़े हैं। इसका सबूत मैं खुद दे रहा हूँ कि मैं साबिक मशीर भी हूँ। अच्छा, गुड हो गया। साबिक मशीर भी हैं किस चीज़ के? मैं चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी। ठीक हो गया, चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी भी है। अब बताइएगा, पिछली दफ़ा आपने नज़ीर चौहान साहब को वोट दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और तब आपने PTI को वोट दिया था। इस दफ़ा नून लीग को वोट देने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे कैंडिडेट हैं। यस। और हमें आज फ़ख्र हो रहा है कि हम जिस इंसान के साथ खड़े हैं उसके साथ लोगों का प्यार मोहब्बत जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जीते हुए हैं। ये सिर्फ इलेक्शन की जो कैंपेन है ये जस्ट एक कैंपेन है, बाकी लोगों के जो मसाइल हैं वो लोगों के मसाइल ज़ाहिर है वो अच्छा, इस इलाके में बुनियादी जो इश्यूज हैं मसाइल हैं वो है क्या, ये थोड़ा सा बता देना। जो बुनियादी मसाइल हैं जो सड़कें वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने दौर में जो 3.5 साल दौर में नज़ीर अहमद चौहान साहब ने जो सबसे बड़ी UC 240 का जो एक मेन सड़क थी जो हमारे दौर में भी नहीं बन सका। सही है। ठीक है जी, जो हमारे दौर में नहीं बन सका वो जो सड़क जो है उसमें जो एरिया था जो ज़ाहिर है वो सीवरेज का जो बड़ा ठीक है, मतलब सड़कें वगैरह सारी करी है। उसके बाद जो पानी का जो सबसे बड़ा मामला था उनकी जो बिछा दी है पाइपलाइन बिछा दी है, गैस का मसला था, मतलब सारे मसले हल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं इस इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है जिस तरह आबादी बढ़ती रहती है जिस तरह मामलात होते हैं तो नज़ीर अहमद चौहान साहब सबके साथ जो काम चले जी, बिल्कुल सही है। नज़ीर चौहान साहब के सपोर्टर भी यहाँ पे मौजूद है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने नज़ीर चौहान साहब ही को वोट दिया था और एक दफ़ा फिर जो है नज़ीर चौहान के साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि इस दफ़ा फिर जो है उन्हीं को वोट करेंगे। और जो इलाके के मसाइल के हवाले से भी बताया, अब हम नज़ीर साहब के पास जाते हैं और उनसे भी जानते हैं। जी, तो इस वक्त हम PP 167 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो MPA के कैंडिडेट हैं नज़ीर चौहान साहब के उनके साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, टाइम दिया। वंस अगेन आप इसी हल्के में पहले भी इसी हल्के से आप जीते हुए हैं और वंस अगेन आप पार्टी दूसरी है और दोबारा से आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। क्या जो है वो टर्नआउट क्या
देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स क्या देख रहे हैं आवाम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो जी ये इलेक्शन जो है हम पहले जीते हुए हैं, क्योंकि जब मैंने पीटीआई को यहाँ पर ज्वाइन छोड़ के और नून लीग को ज्वाइन किया तो मेरे साथ तकरीबन कोई 70% जो लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन में शामिल हो गए। ठीक है। तो जब वो शामिल हुए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जो तादाद थी पीटीआई की यहाँ से ख़त्म हो गई। तो ये पहले भी हल्का जो है वो कंसीडर्ड मुस्लिम लीग नवाज़ का होता था। सही है। पिछले 35 से 40 साल से कभी भी ये जो हल्का है वो नवाज़ लीग से कोई जीत नहीं सका। सही है। तो हमने जब पीटीआई में थे तो बड़ी मुश्किल से ये लक्ष्य हल्का जीता था। तो उस वक्त भी 2000 की लीड थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जो पीटीआई के वर्कर सारे लोग मेरे साथ थे वो सारे ज्वाइन इधर कर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लक्ष्य हम जीते हैं और आप अनकरीब देखेंगे, यही वजह है कि अनकरीब आप देखेंगे कि इस हल्के के अंदर बहुत भारी तादाद में इंशाल्लाह वोट निकलेगा और हमें कास्ट। सही हो गया सर। हमने एरिया भी विजिट किया और माशाल्लाह से जिस तरह के काम है इस इलाके में, तरक्की काम तकरीबन जो है वो रोड्स और जो कंस्ट्रक्शन के वाले से चीज़ें कंप्लीट हैं। कुछ एरियाज़ में सीवरेज के वाले से कुछ मसाइल भी हैं। तो आपको क्या लगता है जो बुनियादी मसाइल हैं तकरीबन इस एरिया में मुकम्मल हैं, किसके ऊपर काम करना जो है वो तरजीही बुनियादों पर होगा? देखें, जहाँ तक देखा जाए जो तरक्याती काम है मैं तकरीबन कोई 40% करवा सका पिछले 3.5 साल में। अभी 60% काम बाकी है। ये 40% जो मैंने करवाए थे उनमें सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी लगाई थी कि सबसे ज़रूरी कौन सी चीज़ है। सबसे ज़रूरी चीज़ थी यहाँ पे हमारे आज से पाकिस्तान बनने से पहले कि यहाँ पे सीवरेज पाइप पड़े हुए थे। सही है। और उन सीवरेज पाइप के साथ जो पानी के पाइप थे साथ उनकी वाटर सप्लाई साथ मिली हुई थी। और हर घर में हमारी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ अपने बच्चों को गंदा पानी पिला रही थी और बच्चे अक्सर बीमार होते थे। ठीक है। हमारे जिस्म में नेचुरल एक है कि अल्लाह ताला ने 75% पानी रखा है और पानी की मकदार में हर बंदा बार बार पानी पीता है। तो सबसे पहले मैंने सीवरेज सिस्टम को ठीक किया और सबसे पहले सीवरेज के पाइप डलवाए, फिर वाटर सप्लाई डलाई, फिर उसके ऊपर सड़कें बनवाई। अब अगले 50 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के में कम से कम सीवरेज और वाटर सप्लाई का मसला नहीं आता और ना सड़कें बार बार टूटेंगी। अभी जो बाकी काम करने वाले हैं, जो इसके बाद गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, गैस लोगों का नहीं आता और उसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं 3 सालों से काफ़ी हद तक कर सका, लेकिन फिर भी मैं कोई 30 से 35% उस पर कामयाब हुआ हूँ। ठीक है। बाकी अभी भी गैस के इश्यूज़ हैं। फिर तीसरी बात और चौथी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के में सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे 3 लाख लाहौर का बच्चा जो पढ़ता है और पढ़ के डिग्रियाँ लेकर निकलता है तो अगला 3 लाख बेरोज़गारों की फ़ौज बैठी है। बिल्कुल सही है। 3 लाख अगला बैठा है, 3 लाख नया निकलता है हर साल ग्रेजुएशन करके। 6 लाख की जो फ़ौज है वो भिखारी बन रही है, उनको किसी नौकरी पर नहीं लगाया गया। ठीक है। तो एज ए कौम हमारी वो जो पढ़ लिख के निकल रही है, डिप्रेशन का मरीज़ है, परेशान है, जिन माओं ने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई नहीं अपनी, जिन माओं ने अपने घर का जेवर, अपनी मेडिसिन ना खाई, अपने बच्चों के लिए फीसें पूरी की, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचा दिया। अब स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्रिएट करे जॉब्स को, कि वो हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको हम कहीं ना कहीं उनके लिए उनको जॉब दें। यहाँ पे कोई एक अदारा ऐसा नहीं जो उनकी ट्रेनिंग करे, जिसको ये पता हो कि हर साल इतना साल बच्चा हमारा पढ़ के निकलेगा तो उन्होंने जाना किधर है। कोई सिस्टम नहीं है कि आज भी आप किसी अमेरिकन या यूके दौर में चले जाए ना तो वो सिर्फ सर्च के ऊपर अरबों डॉलर लगा देते हैं कि यार ये कल आने वाले वक्त में खांसी अगर होगी तो उसके बाद क्या होगा। अब भी उनको पता होता है कि कल हमारा फलां जो अदारा है उसमें किस तरह चलना है। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे बेसिकली हम बुनियादी मसाइल से नहीं निकल सके। गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, फिर इस तरह की चीज़ें और भी हैं जिसकी वजह से हम फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर उस तरह से नहीं जा सकते। महंगाई के वाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि बढ़ती जा रही है और आए रोज़ इस तरह के टैक्सेस लग रहे हैं। इत्तेहादी गवर्नमेंट है, आप ही की जमात की गवर्नमेंट भी है, इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल रहे हैं। महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी किया गया था, इक़दाम भी देखने में आए थे, लेकिन अब क्या वजह है? आपको क्या लगता है सारा जो पीटीआई की वजह से सारी चीज़ें जो है वो आवाम के ऊपर बोझ बढ़ रहा है या इसके पीछे कोई और चीज़ें भी हैं? देखें, जहाँ तक पीटीआई की बात है तो वो मैं समझता हूँ जमात नहीं थी, वो एक साजिश थी। उस साजिश से अल्लाह का शुक्र हम बच गए और अल्लाह ने हमें बचा लिया। देखें, जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि सबको साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल सही है। एक बंदा अगर बैठ के सुबह उठ के 10 सारा सबको गालियाँ निकाल के सर मैं ही सच्चा हूँ तो ये मुल्क में मुमकिन नहीं है।
आप मशवरा करते हैं, मैं आपसे मशवरा कर सकता हूँ, अपने कैमरामैन से कर सकता Suggestions हूँ, चलती हैं। किसी से सजेशन ले सकता हूँ, फैसला चाहे मैंने करना हो। बिल्कुल सही है, लेकिन लेकिन सबके राय लेनी लिए चाहिए राय आपके लेनी साथ, चाहिए। बिल्कुल सही है। पिछले 3.5, 4 साल, 5 साल में जो पिछली हुक्मरानों के कोई था साहब एक नलायक, उसने आज तक किसी से कहा जी मैं तो किसी को सलाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, खान साहब से आपको क्या तहफ़्ज़ात क्या रहे हैं? अगर मैं बताना चाह रहा हूँ, जी, जी। बेसिकली मुल्क के लिए किसी के बाप का मुल्क नहीं है। बिल्कुल सही है। वो आज वज़ीर आज़म थे, कल आज नहीं है, बिल्कुल ऐसे तो इसमें क्या मसला है? कई वज़ीर आज़म इस मुल्क में आए, आते हैं चले और चले गए, जाते हैं। लेकिन मुल्क ने हमेशा रहना रहना है, है। बिल्कुल। तो इसमें ये नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो सारी चीज़ें ठीक हैं। आज पूरी उनसे डर रही है, से डर रही है, पुलिस उनसे डर रही है कि ज़रा का आप एक उसके ख़िलाफ़ कोई भी पीटीआई के ख़िलाफ़ आप करें कमेंट, तो आप अपनी माँ और बहन और बेटी को सेव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और गालियाँ इतनी बढ़ेंगी कि आप कहेंगे यार मैंने क्या गलती कर ली पीटीआई को छेड़ के। उन्होंने कि गालियों का ब्रिगेड बना दिया है और बदतमीज़ी के सैलाब पैदा कर दिया। जो नई यूथ को हमारी पढ़ लिख के जिनको नौकरी नहीं थी उनको इस तरफ लगा दिया कि तुम बस इस मुल्क के अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि हमने शौर बहुत दिया है। ये कौन सा शौर है, ये भी बता देता रहा। यही गालियों वाला, गालियों का शौर बदतमीजी का शौर, गालियों का शौर। और आप देख लें, किसी भी जगह देख लें, और ज़्यादातर हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल कंट्रोल इन्हीं के पास है, सारा सिस्टम इनके पास है, सोशल मीडिया का सारा इन्हीं के पास है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाने वाले में मैं इसी वजह से जब मैंने देखा कि यार ये कल आने वाले वक्त में कौम हमें माफ़ नहीं करेगी कि पीटीआई के साथ रहते हुए हमें तो पता था कि किस तरफ हम जा रहे हैं। तो देख मैं उस वक्त लेकिन छोड़ 3 के साल आया आपने उनके था, साथ जब मैं छोड़ के नहीं, मैं जब छोड़ के आया उस वक्त मैं गवर्नमेंट में था, बिल्कुल ऐसे ही। वज़ीर आज़म इमरान खान था, बिल्कुल ऐसे ही है, वज़ीर आज़म बुज़दार साहब थे। उस वक्त मैंने डिसाइड करके छोड़ के आ गया था। कौन छोड़ता अपनी सीट को? आज भी देखिए मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने आ गया बिल्कुल ना, सही। ये जमहूरी हुस्न होता है। तो अगर मैं भी कहता नहीं जी मैं स्टे लेने जाऊंगा, तो मेरे पास अभी राइट है, बिल्कुल ऐसे ही। राइट है कि मुझे अगर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया तो मैं अभी भी जाके ऊपर सुप्रीम stay कोर्ट पे लेके स्टे ले सकते सकता हैं, था। जैसे petition दायर कर सकते हैं। कि जैसे हमारा डिप्टी स्पीकर बैठा हुआ था, स्टे लेके आज तक बैठा कासिम सूरी, बिल्कुल ऐसे है। वो भी तो वज़ीर आज़म साहब के साथ ही चल रहे हैं ना। हमने उस तरफ नहीं गए, हमने कहा नहीं, हम आवाम आवाम ने की निकलना अदालत है। में जाएंगे, बिल्कुल सही है। हम वहाँ जाके फैसला करवाएंगे कि हम ठीक थे या हम गलत हैं। और बिल्कुल जमहूरियत का हुस्न भी यही है, और अवाम की राय से जो चीज़ें आती हैं वो ज़्यादा पायदार भी होती हैं। कुछ दिन कबल यहाँ पे एक इंसिडेंट भी हुआ था। आपने जिस तरह हम शौर की बात कर रहे हैं कि इस तरह की जो थोड़ी सी समझ लें कि हंगामा रही हुई, वो हेयरिंग के लिए भी आप इस्लामाबाद भी गए, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी इकदाम हुए, क्या उसमें प्रोसीडिंग क्या हुई? और अभी आने वाले दिनों तक, क्योंकि इलेक्शन अभी 17 जुलाई को है, कंपेन में मज़ीद तेज़ी आती जा रही है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह कोई इंसिडेंट खुदा ना खासा पहले नंबर पर तो होना नहीं चाहिए, कि क्या वजह है, क्यों इस तरह का रुनमा क्यों हुआ था? देखें बेसिकली इमरान खान ने, मैंने कहा ना, जिसको टिकट पर दी थी पहले, वो एक शरीफ आदमी था। उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जानबूझ के एक ऐसे टिकट बंदे को दी कि जो जाके बदमाशी करके और खान साहब को खुश करेगा, और उसने वही किया। मैं गाड़ी में बैठा हूँ और वो प्लान आके मुझ पर फायरिंग करके इतनी गोलियां बरसा के, और उसने ये वीडियो भेजी खान साहब को। उसने कहा वेल डन मेरे टाइगर, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर वो अभी रोज़ देखें हर टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहता है अगर खान साहब मुझे इजाज़त दे दें तो मैं तो इसको लाहौर में ना रहने दूँ। तो मकसद कहने अच्छा, का मतलब ये है उनकी कि जानिब से प्रमोट किया गया। जी। अब दूसरी मकसद ये कहने का, अभी भी जो शबीर गुजर साहब हैं या खालिद गुजर साहब हैं, बेसिकली ये रोज़ मेरे हल्के में लोगों को कॉल करके थ्रेड करते हैं, वो मेरे दफ्तर बंद करा रहे हैं PMLN के। नहीं, आप मेरे PMLN के दफ्तर, क्यों बात क्यों? भाई गवर्नमेंट हमारी है, जी। लेकिन पुलिस हमारी नहीं है ना। पुलिस तो कहती बैलेंस करके चलो, हाँ। उन्होंने सबको लेके चलना था। तो बैलेंस ज़ाहिर है आपका भी अभी तो उतना ही राइट है। देखिए अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको कहा है कि हर बंदा तो उनसे डर रहा है। नहीं। वो कहता है जी इमरान खान साहब ने ना होगा तो ये मुल्क नहीं होगा। मैंने ये और कैसे हो सुने, सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी बात को समझे ना। जी। तो मकसद ये कहने का है कि ये इस वक्त हर बंदा घुटने टेक के बैठा है, और ये सिर्फ ये वो 24 घंटे उसके डर होता है, उनको खौफ होता है कि यार ये ना हो जाए। हालांकि किस चीज़ की मुझे गोलियां लगी हैं, मेरे अल्लाह का शुक्र मैं बच गया हूँ, ये अल्लाह का फजल है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी गोलियां सारी छन्नी होगी, मेरा अभी तक पर्चा दायर नहीं हुआ। तो मकसद ये कहने का मेरे दफ्तर बंद कराए जा रहे हैं, मेरे हल्के के अंदर लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, लोगों को गाली गलोच किया जा रहा है, तो निबड़ लेंगे फलां करेंगे। और इलेक्शन डे वाले दिन क्या होगा, मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से बता रहा हूँ, अपने तमाम जितने अदारे हैं कि काइंडली इस हल्के को ज़रा गौर से देखें। ये हल्का बहुत हसास हो चुका है। पहले इसमें मैं डायरेक्ट जो कैंडिडेट है उसमें फायरिंग की गई, किसी को समझ नहीं आ रही, इससे ऊपर तो कोई चीज़ ना हो नहीं पुलिस को सकती। पता है ना किसी अदारे को पता है कि यार एक कैंडिडेट अगर लड़ने गया तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की होनी नहीं चाहिए चीज़। सर, इलेक्शन कमीशन में होने कुछ नहीं चीज़ें आपने की चाहिए। हैं, देखा जाए मतलब तो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इस सारे इंसिडेंट को लेकर इलेक्शन कमीशन में गए हैं, क्योंकि सेफ सिटी के कैमरा भी मौजूद थे वहाँ पे, जो सारी चीज़ें हुई हैं। देखें, थोड़ी सी होप नजर आई है हाँ, इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, अल्लाह करे कि मैंने अपने आप को पेश करता हूँ आपके प्रोग्राम के ठीक है, कि जो बंदा इसमें गुनहगार है उसको ऐसी सजा दें कि आने वाली नस्लें भी, उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी वो इबरत का निशाना बने। लेकिन
यकीन मैं अपने आप को पेश कर दिया, इलेक्शन कमीशन के आगे रख दिया। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन में इसका सही मैं आपके सामने सब लोगों को बता रहा हूँ, सही इनका रिजल्ट ना दिया और जिसने जुर्म किया है और जो सारा कोई दुनिया ने देखा है, अगर उसको सजा ना आई तो इस मुल्क में फिर इलेक्शन करने का कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल सही फिर इसका मतलब यही है जिसका जिसकी जो दिल लाठी करेगा उसकी करेगा, भैंस चलेगी, बिल्कुल। नहीं फिर जो होगा इलेक्शन किया, जो जिसका दिल करेगा करेगा, और कोई बंदा किसी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। हर बंदा कहेगा तो मेरे सामने इलेक्शन तो लड़के दिखा, तो जिसके पास भी लाठी गोली होगी फिर वो इलेक्शन लड़ लेगा, तो फिर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे कभी भी। बिल्कुल सही। फाइनली सर लास्ट में एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी, इलेक्शन डे के हवाले से, जिस तरह आपने कहा इतने सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए रेंजर की तैनाती, पाक फौज की तैनाती या इस तरह के इक़दाम करना इलेक्शन कमीशन के लिए ज़रूरी है? इस हल्के की बात कर रहे हैं क्योंकि हसास तरीन हल्का, आपने भी कह दिया, ज़ाहिर है जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद बनता भी ये चीज़ें हैं, तो आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें हैं कि इसके ऊपर काम किया जाए ताकि एक तो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ जो है यकीनी बनाया जाए? अच्छा देखिए, जहाँ तक बात मेरे हल्के की है ना, तो उसमें मैं समझता हूँ कि बेशक फौरी तौर पर इस पर मैं समझता हूँ रेंजर की ज़ेरे निगरानी यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए और तभी पीसफुल और सेफ हो सकेंगे। और उस दिन जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह की यहाँ पे फ़िज़ा चल रही है बदमाशी की, गुंडागर्दी की और लोगों को धमकाने की और पुलिस को साथ मिला के फ़ोन करवाने की, और जिस तरह SHO उस दिन नहीं पहुँचा उसको मुअत्तल किया गया, ये सारे प्लान जो चल रहा है इस हल्के के अंदर वो सारा प्लान है। और अगर इस तरह ही चलता रहा तो उस दिन इलेक्शन टर्म जो है बहुत कम रहेगी और उस वक्त लोग घरों से निकलते हुए डरेंगे कि यार मुझे क्या जरूरत है वोट कास्ट करने की, जब इलेक्शन कमीशन एक कैंडिडेट को नहीं बचा सक रहा तो मुझे क्या जरूरत है मैं मरने जाऊँ और किसी को वोट कास्ट करने जाऊँ। तो लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये इस वक्त जो हमारी बात सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मेरे अदारे, उनको थोड़ा हरकत में आना चाहिए और पीसफुल इलेक्शन बनना चाहिए। और पब्लिक के लिए भी कोई मैसेज जोड़ दें जो कि ज़ाहिर आपके इस हल्के के मकीन भी हैं, रहायशी भी हैं और जो आपको वोट करना चाहते हैं, इलेक्शन डे के हवाले से क्या इक़दाम, क्या हिकमत अमली अपनाएं और किस तरह जो जाके पोलिंग स्टेशन पर तक पहुँचे? देखें, पहली बात तो यह है कि जितने मेरे लोग हैं, मेरे वर्कर, मेरे सपोर्टर और मेरे जितने कारकुन हैं, उन सबको मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ आपकी वसातत से। एक तो आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के बासी हैं, अपनी आला अदलिया के, अपने इलेक्शन कमीशन के, अपने तमाम अदारों के हम बड़ा अदब से सर झुका के उनका एहतराम करते हैं और मनो अन उनके हुक्म पे तमीर करनी है। हमें आपको गालियाँ पड़ें बर्दाश्त करें, झंडे उतरे बर्दाश्त करें, स्टिकर तोड़ दें, स्टीमर तोड़ दें, कोई मसला नहीं। ये 10 दिन का इलेक्शन आपने बर्दाश्त से गुजारना है। दूसरी बात, इलेक्शन डे वाले दिन आपने बिल्कुल डरना नहीं है, अपने घरों से निकलना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह के फजल करम से आपकी सिक्योरिटी प्रोफाइल और उस अदारों जहाँ जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो और आप बड़े आराम से रिस्पेक्टेबल तरीके से आएँ, अपनी जो राय है उसका ज़ाहिर करके अपने घरों को वापस जाएँ। और ये आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, जो मेरी बात को सुन रही है, जो अदारे मुझे सुन रहे हैं। अगर ये इलेक्शन कामयाब आपने करवाना है और पीसफुल इसका टर्न ऑफ कराना आपने, तो आपको मेरे लोगों को, मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को, मेरे नौजवानों को, जो मेरे ओपोनेंट हैं उनको भी आपको उनकी जान की, माल की, सेहत की आपको गारंटी देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनकी तरफ सुना, एक बड़ा ही सॉफ्ट मैसेज दिया गया और बड़ा ही क्लियर मैसेज दिया गया है कि जिसमें कि ना सिर्फ अपने हल्के की आवाम की बल्कि जो अपोनेंट भी हैं उनका भी ख्याल रखें और अपना जो है वोट उसका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएं और इलेक्शन डे के जो है अपना वोट लाजमी तौर पर जाके कास्ट करें जी।